हरिओम सभी को। हरिओम सर। तो आप सभी लोग प्रेयर कर लिए हैं, आप सभी का मन शांत है। जो क्लास शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्लास में क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? मंजू रानी जी, कल की कुछ चीजें याद होंगी आपको? योग तत्वोपनिषद हम पढ़ रहे थे, क्या क्या याद है योग तत्वोपनिषद में, बताइए। सॉरी सर, मुझे याद नहीं। कोई बात नहीं जी, पढ़िए होगा। कौशल भाटिया जी, बताइए जल तत्व की धारणा के देवता कौन है? योग तत्वोपनिषद के अकॉर्डिंग जल तत्व की धारणा के देवता कौन है? और सर इसमें अग्नि एक्चुअल मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की कहीं, क्योंकि मेरी चलिए कोई तबीयत का नहीं। थोड़ा निशु, इशू था। कोई बात नहीं कौशल जी, कोई बात नहीं। निशु पनवर जी बताइए, जल तत्व की धारणा में कौन से देवता हैं? नारायण विष्णु भगवान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मनोज जी, उसके अग्नि का आकार बताइए। सर मुझसे पूछा है क्या? मनोज जी आप ही हैं। जी जी। सर दोबारा से क्वेश्चन करोगे? जल तत्व की जो धारणा है योग तत्वोपनिषद में, उसमें जो अग्नि का आकार बताया हुआ है वो क्या है? हाँ हाँ सर, अर्ध चंद्रमा बताया है। कैसे याद करोगे अर्चंद, वो बताओ। क्या बोले बस सर? कर लिए। सर मुझे आवाज। याद करने की ट्रिक बताया था ना मैं आप लोगों को। सर मैंने तो मतलब ऐसे याद करी है कि चलो कोई सीक्वेंस से बात नहीं। मतलब निशा याद जी, करी है। निशा जी कैसे याद किए हो अर्धचंद्र है? क्योंकि धारणाएं बहुत सारी है ना। हम्म चलो कोई नहीं। तुम आप लोग ऐसे याद कर लेना जैसे कि शिव जी की जो जटा है, वहां से गंगा जी निकल रही है, वहां पे चंद्रमा भी है, अर्धचंद्रमा। वहीं से गंगा जी बह रही है, तो उसी तरह से अपने मन दिमाग में याद रखना, ठीक है? जल को गंगा जी मान लेना, और जो चंद्रमा है उसकी आकृति ऐसे याद रख सकते हो आप। ट्रिक है याद करने की। हम्म मृदुला जी, स्थान क्या है जल तत्व का शरीर में? अनीता पेडनेकर क्या पूछा आपने? जल तत्व का स्थान कहाँ है? जी। सर, जानू से गुदा द्वार तक। बहुत बढ़िया। अब बताइए, योग त्रिशिक ब्राह्मण में क्या बताया है? में त्रिशिक ब्राह्मण में भी पढ़े हो ना ये धारणा? ये जी त्रिशिक सर, ब्राह्मण में अष्टांग योग है। हाँ, पढ़ा है आपने? पढ़ा तो है, याद नहीं आ रहा आरुषि ध्यान शर्मा, से। याद है आपको? त्रिशिक ब्राह्मण में क्या है? कटी से सर। कटी से जानू, उल्टा कर दिए क्या? सर घुटना से हाँ, घुटने से मतलब जानू मतलब होता है घुटना। घुटना से कटी, कटी अर्थात होता है कमर। कंपेयर करके पढ़िए, फायदा उसी से होना है। रूपम कुमारी जी बताएंगी। यस सर। बताइए, प्रत्याहार का अभ्यास एक दिन में कितने समय तक करना है? कितने प्रहर? 1 प्रहर, 2 प्रहर, 3 प्रहर या 4 प्रहर? प्रत्याहार का अभ्यास योग तत्व में कितने प्रहर तक करना बताया है? सर नहीं आता? तीन मैं प्रहर। देखूं। एक गलत, एक 1 प्रहर। क्या है? 1 प्रहर करना है, ठीक है? अच्छा सर, 3 घंटा याद था, सॉरी। एक प्रहर का। 1 प्रहर याद कीजिए, 1 प्रहर 3 घंटा तो है। ऑब्वियसली है यार, 1 प्रहर है यस तो तीन सर। घंटे ही होंगे। तो मैंने हाँ कहा। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? चलिए, अब मुझे बताएंगे
राजदीप पाल जी बताएंगे योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण क्या बताए हैं योग तत्वोपनिषद में। सर देह का सूक्ष्म हो माने क्या बोलूं, देह का वजन का घट जाना, ऐसे कुछ। हाँ ठीक है ठीक है। आगे और सर याद नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। जब्बूलाल बताइए, जब्बूलाल जी बताइए। जी जल्दी से सर। माइक ऑन करिए, 2 सेकंड के अंदर माइक ऑन होना चाहिए, ठीक है सबका। जी सर। बताइए जल्दी से। सर समझे नहीं। समझना ये है कि योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण क्या बताए हैं योग तत्वोपनिषद में। योग तत्वोपनिषद में कुछ तो बताया ना। अरुणा मौर्य जी बताइए। चार चार मंत्र मंत्र लय हठ और राजयोग बताया है। ओमकार बताया है। ना, और चार नहीं आसन नहीं नहीं, कोई बात नहीं जब्बूलाल जी, सुनिएगा जो दूसरा आंसर करेंगे ना उनसे सुनिएगा आप। जी साक्षी पाल आप बताइए क्या योग सर, मैं सिद्धि के तो प्रारंभिक लक्षण। किस चीज की सर? योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण क्या बताए हैं। सर वो शरीर में हल्कापन और आदमी वो उसकी तरह मेंढक की तरह उड़ने लग जाएगा और इससे अब खिचड़ी बना के खा रहे हो, मैं जैसे खिचड़ी बना के खाता हूँ ना कॉलेज जाने से पहले, वही खिचड़ी आप भी बना रहे हो। नहीं नहीं सर, मतलब वो उसके बाद उससे वो अपने स्थान को छोड़ के मतलब उसके ऊपर उठने लग जाता है और एक मिनट। हेलो जी, प्रणाम सर। जी सर, ये बोला कि क्लास मेरी 11 बजे है ओपीडी, थोड़ा सा आप समय से चले जाइएगा सर। 11 बजे से ले रही है मैम। ठीक सर, प्रणाम सर। श्वेता गुप्ता जी बताइए। हाँ सर 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 नोट किया था, याद आया। अभी नहीं झब्बू जी, टाइम हैज गॉन। श्वेता गुप्ता जी, बहुत समय लगाते हो। सर मैं बोलूं? कौन? हाँ बोलिए ऋचा जी, बोलिए, बहुत बढ़िया, बोलिए। सबसे पहले तो शरीर में हल्कापन आता है, फिर जठराग्नि प्रदीप्त होती है और वो कृशता आता है, शरीर पतला होता है। बहुत बढ़िया, याद कर लीजिए झब्बू जी। सर ये तो प्राणायाम के है ना? सर नाड़ी शुद्धि में यही बोले। नहीं, योग नाड़ी सिद्धि शुद्धि भी और बता योग शुद्धि के प्रारंभिक लक्षण दोनों दोनों एक है। ही हैं। है ना। आयन के थे जो बताया। रश्मि खरे जी, नियम में श्रेष्ठ किसे बताया है। सर याद नहीं है मुझे ये वाला। पूजा गौर, यम में श्रेष्ठ किसे बताया है। सर थोड़े सर, जैसे इसमें बताया था ना वो योग सिद्धि के साधक का व्यवहार, तो सिद्धि लक्षण यही होगा ना। योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण झब्बू जी और नाड़ी शुद्धि के प्रारंभिक लक्षण बोथ आर सेम अकॉर्डिंग टू योग तत्वोपनिषद। हाँ जी सर, तो इसमें एक और बताया था योग सिद्धि साधक का व्यवहार, तो वो भी इसी में आएगा कि अलग रहेगा वो। चलो रिवाइज करा दूंगा जो भी कंफ्यूजन है ना, अभी अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है। जी सर। ले लीजिए अभी। यम और नियम में श्रेष्ठ कौन बता, यम में श्रेष्ठ बताइए मुझे पहले तो। मिताहार। मिताहार किसमें। यम में मिताहार होगा। चलिए बहुत बढ़िया। यम में श्वेता गुप्ता, मिताहार नियम में श्रेष्ठ। हाँ ठीक है, यम में मिताहार श्रेष्ठ है। नियम में श्रेष्ठ क्या है। अहिंसा सर, अहिंसा। अहिंसा। श्वेता गुप्ता जी कौन है। आप लोग श्वेता गुप्ता हो। सबको मौका देंगे ना, सबको लेकर चलना है, ठीक है। ऑलमोस्ट प्रश्नोत्तरी में आप लोग के क्वेश्चन कवर कर देता हूँ जो याद करना है आपको। सर कल आपने यम में ना मिताहार बताया था,
उसको एक शब्द और बोलते हैं, लघु आहार कुछ और भी हाँ था तो ना। लघु आहार मिताहार वही है, दोनों है ना। लघु लघु आहार, लघु लेना, कम खाना, मतलब बहुत ओके कम नहीं ओके खाना, मतलब अति ना हो, ठीक है ना बहुत ओके ज्यादा खाना है ना बहुत कम खाना है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी। चलिए बताइए रचना राजपूत जी, मंत्र योग में मंत्र योग की साधना कितने वर्ष तक करनी बताई है? 12 वर्ष। मंत्र योग में मंत्र योग की साधना कितने वर्ष तक करनी बताई है? 12 वर्ष तक। आप कहाँ पे बैठे हो, टावर में बैठे हो क्या फोन रख के? सर ये वाला वो वाई इसका माइक खराब हो गया ये वाला, और वो स्पीकर वाला काम करता है। चलिए फिर बनवाइए जी। कितने दिन हो गए आपको क्लास लेते? 10-12 दिन हो गए मेरे को, कब से ठीक नहीं करवाया। बनवाइए बनवाइए। 12 वर्ष, 12 वर्ष तक बोली है मंत्र योग की साधना। ठीक है, अल्प बुद्धि के साधक और अधम कोटि के साधक दोनों के लिए था वो। सर जैसे हम लोग आते हैं आदम कोटी वाले। हाँ हम सब अधम ही हैं। ठीक है, अब मुझे बताएंगे, आखिरी प्रश्न है आज का। सबसे प्रश्न पूछ लिया ना, नीसू चौहान, ओपन योर माइक और बताइए कि योग तत्वोपनिषद में किनके बीच का संवाद है वो, किनके बीच संवाद हुआ था जिससे ये ग्रंथ, जिससे उपनिषद बना? ब्रह्मा किनके? जी सर मैं बताऊं? ब्रह्मा और ब्रह्मा के बाद रुक क्यों जाते हो आप, अच्छे से बोलिए ना। ब्रह्मा और विष्णु। हाँ थोड़ा सा खाना खा के बोलिए थोड़ा। हाँ रात में अच्छे से खाना खाया करिए, सुबह अच्छे से आवाज आएगी। कम कम भी नहीं खाना, ज्यादा भी नहीं खाना है, बैलेंस डाइट, लघु आहार मिताहार। ठीक है, आखिरी प्रश्न 8-19 हुआ है, 8-20 तक चलेगा। जो मेरी ये क्लास ले लिया ना, उसको योग तत्व उपनिषद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पढ़ा है वो बन जाएगा। किस, कौन बताएगा? पूजा सारसर जी बताएंगे, पुष्पा सारसर जी बताएंगी ये किस वेद से लिया गया है। पहले माइक ऑन करो फटाक से। सामवेद से सर। नहीं नो सर, कृष्ण यजुर्वेद से। सामवेद लगा दिया ना आपने? सामवेद जल्दी में लगा। हाँ जल्दी में गया आपका, -2 हो गया पुष्पा जी, -2 हो गया वो। गलती से क्या सीखा आपने, क्या सीखा बताइए? सीख मिलती है गलतियों से हमें, क्या सीखा आपने बताइए जी। सर आंसर सोच समझ के करना चाहिए। और जल्दी नहीं करना चाहिए, है ना, जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये सीखा आपने आज। आंसर एक क्वेश्चन में मिनिमम आपको 45 सेकंड लगना चाहिए, बहुत मिनिमम। तो वैसे मैं जब कर रहा था तो मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मैंने अपना पेपर 2, आप विश्वास नहीं मानोगे, 45 मिनट में कर लिया था। मेरा पेपर 2 45 मिनट में हो गया था, मैक्सिमम 1 घंटा खींचोगे तो। 1 घंटे पहले ही पेपर देके आ गया था। ठीक है, लोगों को आश्चर्य होता होगा कि कैसे, क्योंकि हम पेपर 2 में बहुत जिए थे। पेपर 2 बहुत वही नंबर देने वाला टॉपिक होता है, और उस पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो फिर इसका क्या होगा, अरे यही होगा, इसके अलावा और क्या होगा, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। आप अच्छे से पढ़िए, बहुत नंबर मिलता है यहाँ पे। 100 × 2 मतलब 200, वहां पेपर 1 में 50 × 2 मतलब 100, 300 नंबर टोटल। पहले पेपर 2 करिए, फिर पेपर 1 करिए। पेपर 1 जो होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है,
कूट कूट के भरा ऐसा करे, कुछ नहीं, मैं भी आपके ही जैसा हूँ। जो भी मैंने अभी तक ज्ञान लिया है, जो भी पढ़ा है, मैं वो दे रहा हूँ। अभी भी मैं कल भी मैं सीख रहा था, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। ठीक है, सीखते रहना है, रुकना नहीं है। तो ये टारगेट बनाओ अपने, एक्यूरेसी बहुत फास्ट होनी चाहिए एग्जाम के लिए। चलो अब हम आज शुरू करते हैं नई क्लास। नई क्लास मतलब आगे का जो बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस सर। यस सर सर। एक्चुअली कल की क्लास ने ली थी ना योग तत्व वाली, तो वो आपकी वीडियो से देखा था, तो जिसमें आपने सृष्टि कर्म के बारे में बताया था, परमात्मा अहंकार, उसमें एक लाइन थी उस देखिए परमात्मा मैं को स्क्रीन अपने। प्रेजेंट हो रही है, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। जी सर। यस सर। चलिए चलिए चलिए, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी है एक ना। ही लाइन सर, ये वाली लाइन का मतलब बता दीजिए बस, जल के सदृश स्फुरण वाला। चलिए बस। देखिए, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, 5 मिनट के अंदर कल क्या पढ़ा था। योगियों के हित की कामना से इस उपनिषद की रचना हुई। कृष्ण यजुर्वेद से है, 142 मंत्र है। सारे मंत्र आपको याद होने चाहिए, किस उपनिषद में कितने हैं। ब्रह्मा और विष्णु जी का संवाद है। अष्टांग योग इसमें पढ़ा है, त्रिशिक ब्राह्मण में पढ़ा। 4 आसन, 3 मुद्रा, 4 अवस्थाएं, सिद्धि, भुजरी सिद्धि, पथ पथ का वर्णन, कुटिया का वर्णन। अब इसमें जो आप पूछ रहे हो, जल में स्फुरण, जैसे परमात्मा है, परमात्मा पूर्ण है, फिर परमात्मा तत्व है, उन्हीं का अंश। परमात्मा तत्व को आप जीवात्मा से ले सकते हो। ठीक है, जीवात्मा। तो जीवात्म तत्व का जो जीवात्म तत्व की जो उत्पत्ति हुई है, जल में अगर आप एक कंकड़ फेंक कर दें तो उस पे स्फुरण होता है ना, दूर तक, समझ रहे हो? जी जी सर। वो जो स्फुरण हो रहा है ना, दूर तक बुलबुले जैसा उठना, फिर दूर तक उसकी लहर जैसा फैल जाना, वो स्फुरण कहलाता है। ओके फिर सर। उसमें वैसे उनकी उत्पत्ति हुई जल के स्फुरण के समान। फिर अहंकार आया उस जीवात्मा में, फिर उसमें पंचमहाभूत, फिर उसमें धातु, फिर धातु से गुणात्मक पिंड, जिसमें सतरज तम तीनों होता है। ये सृष्टि का क्रम है, ये आपको याद होना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान का स्वरूप, योग के भेद, जिसमें से योग के 4 भेद हमने पढ़े थे। ठीक है, ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए मोक्ष के अभिलाषी को। कल आया था मंत्र योग, मातृका आदि युक्त मंत्र। मातृका वर्ड हमने कल देखा था, क्या होता है मातृका। तो जो मैं पढ़ा था, जो अर्थपूर्ण मंत्र, मातृका आदि से युक्त मतलब जो मंत्र होते हैं वो अर्थपूर्ण मंत्र। मतलब आप मंत्र बस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु। हर एक मंत्र का, हर एक वर्ड, हर एक मात्र का अर्थ आपको पता होना चाहिए। उस तरह मंत्र को 12 वर्ष तक जब करते हैं तो आपको मंत्रों की सिद्धि मिलती है। ये होता है मातृका आदि से युक्त मंत्र, अर्थ सहित। फिर लय योग करोड़ों का होता है, सोते जाते उठते बैठते हमेशा भगवान में लीन रहो, वही लय योग है। अष्टांग योग वही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। मुख्य क्या है? नियम मुख्य है। यम में मिताहार श्रेष्ठ है, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। आसन पढ़े थे हमने, सिंह भद्र सिद्ध पद्म सिंह भद्र, मंत्र नंबर 24 में। प्रकृति के मध्य हरि का ध्यान बताया है, समाधि साम्य अवस्था को ही बोलते हैं, यही है यम नियम आसन। ठीक है, नॉर्मल हम जो पढ़ते हैं उससे डिफरेंट क्या है? प्राणायाम पद्मासन में करना चाहिए। ये प्रश्न में कैसे नहीं पूछा आप लोगों से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राणायाम पद्मासन में करना है। कुटिया का वर्णन और बैठने का आसन ऑलमोस्ट हठ प्रदीप का से सेम है। ठीक है, और बैठने का आसन भी सबको पता है, नाति उच्चम नाति नीचम, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा। नाड़ी शोधन की विधि आपको बताई थी, 16 64 32 का पूरक रेचक कुंभक बताया था। 3 महीने में नाड़ी शोधन हो जाता है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण पूछे थे आपसे, जो मैंने अभी प्रश्न भी पूछा है। इसमें शरीर में हल्कापन, जठराग्नि बढ़ेगी और क्रस्ता आएगी। क्रस्ता मतलब पतलापन को बोलते हैं, शरीर फिट रहेगा। पथ पथ के वर्णन हमने देखा, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमने प्राणायाम कुंभक की सिद्धि की स्थिति देखी, फिर प्राणायाम के लाभ देखे थे, जिसमें से भुजरी सिद्धि भी प्रमुख है। भुजरी सिद्धि क्या होती है? समस्त भूचर पर विजय। हाथ लगाने से ही वह जो भी भूचर होगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आप इतने शक्तिशाली हो जाओगे अगर आप प्राणायाम सिद्ध कर लेते हो योग तत्वोपनिषद के अकॉर्डिंग। तो ओमकार प्रणव जप, अगर आप ओमकार प्रणव जप कर रहे हैं, तीनों मात्राओं से युक्त प्रणव को, तो आपके क्या क्या लाभ थे? पापों का नाश और दोषों का हरण, और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं।
4 अवस्थाएं पढ़ी थी, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। अवस्थाएं जिसमें से आरंभ का वर्णन नहीं था, घट और परिचय को बस पढ़ना था, इतने में हमारा काम हो जाता योग तत्वोपनिषद का। बाकी तो आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति ऑलमोस्ट वैसा ही है। प्रत्याहार, अन्य विषयों से भाग रहे विषयों को अंतर्मुखी करना और उसको आत्मा में लगाना, आत्मा की भावना से स्वीकार करना ही प्रत्याहार है। 3 प्रहर तक करना आपको बता, 1 प्रहर तक बोला है, 3 घंटे तक, 1 प्रहर 3 घंटा। प्रत्याहार के फल थे जो हम इस पे चर्चा किया था, जैसे कि योग दर्शन में जो कुछ विभूतियां बताई हैं उनसे मैच है, ये मैच करते हैं चीजें। यहाँ प्रत्याहार से मिल रही हैं, वहां किससे मिल रही है? संयम से। त्रयम एकत्र संयम, वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतर है। धारणा, ध्यान, समाधि को त्रयम एकत्र संयम बोलते हैं। उन तीनों का एकीकार ही संयम कहलाता है। संयम के फल हमने बहुत सारे पढ़े थे, वहां तीनों पे संयम कर लिया तो ये सिद्धियां मिलेंगी। यहाँ प्रत्याहार कर लिया तो सिद्धि मिलेंगी। बुद्धिमान साधक को इन सिद्धियों से बचना चाहिए। धारणाएं पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आता है, पृथ्वी पैर से जानू तक होता है, रंग पीला, लम बीज मंत्र, लवर यहम, लवर यहम, बस 5 घटी 5 घटी 5 घटी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। अब ब्रह्मा कैसे हैं? चतुर्भुज चतुर्मुख। विष्णु कैसे हैं? चतुर्भुज। रुद्र को रुद्र ही बोला है जो त्रिनेत्रधारी है, जिनका त्रिनेत्र, यहाँ का तीसरा आंख भी खुला हुआ है जिनका। विश्व तो मुख सर्वज्ञ ईश्वर है, सदाशिव है, उनके 5वें नंबर के आकाश के देवता। रंग पृथ्वी का पीला ही है, जल का शुक्ल है, सफेद जिसको बोलते हैं, अग्नि लाल ही है, अग्नि हमेशा लाल होती है। वायु कृष्ण है, वायु कैसा है? काला। आकाश कैसा है? धूम्र, धुआं। स्थान इंपॉर्टेंट है। आकृति 4 कोने, जल है, अर्ध चंद्रमा, अग्नि है 3 कोने। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, अग्नि आप जला रहे हो तो 3 लकड़ियां ली आपने और आप जला रहे हो अग्नि को, तो 3 कोने ऐसे याद कर लेना। आकाश व्योम, संपूर्ण व्योम में फैला हुआ उसकी आकृति। अब पृथ्वी पे करोगे तो पृथ्वी पर विजय, जल पर करोगे तो जल पर, अग्नि पर तो करो अग्नि पर, वायु पे करोगे तो वायु पर, आकाश पे करोगे तो आकाश पर। अत्यंत सुख की प्राप्ति आकाश दे रहे हैं। वायु पर विजय और आकाश गमन दोनों वायु दे रहे हैं। अग्नि तत्व पे धारणा कर रहे हैं तो अग्नि पर विजय प्राप्त हो रही है। अग्नि आपको जला नहीं सकती, ठीक है। जल तत्व में जाएंगे तो जल कितना भी भयंकर जल हो, आप डूब नहीं सकते। आपको अब जल में डूबकर आपकी मृत्यु नहीं होगी जल धारणा से। पृथ्वी तत्व पर तो पृथ्वी तत्व पर विजय है, ये है इंपॉर्टेंट। और पृथ्वी तत्व की जो स्थान है, पैरों से जानू तक, आपका पैर जो है पंजा, वहां से जानू अर्थात घुटना, और ऊपर बढ़िए। जल कहाँ से होगा? जानू से गुदा, गुदा जहां पे होता है, और ऊपर बढ़िए अग्नि। अब गुदा से और ऊपर बढ़िए हृदय तक, गुदा से सीधा हृदय आ गए, ठीक है, गुदा से सीधा हृदय आ गए, और ऊपर बढ़िए वायु, हृदय से ही बढ़ेंगे भ्रू मध्य तक, यहाँ पे। फिर आकाश, भ्रू मध्य से मूर्धा, मूर्धा सहस्त्रार के आसपास होती है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही रट लो। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लिए तो सरल है। पंचधारणा का फल है यहाँ पे, देखिए पंचधारणा करेंगे तो 5 तत्व जो होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उन पर विजय प्राप्त हो जाएगा। पहला फल तो सिंपल सा है, योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाएगा। दृढ़, कोई भी द्वंद्व हो, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, उसका शरीर दृढ़ रहेगा। मृत्यु का भय समाप्त। मृत्यु के भय को योग दर्शन में क्या बोला है? अभिनिवेश। अभिनिवेश। मृत्यु का भय स्वरस्वाहि विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। हाँ, 1 का 11। हाँ, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय वास्तव में है क्या? राग ही है, राग ही है वो। एक तरह से देखोगे अगर आप सोचोगे गहराई से तो मृत्यु का भय। हम मरना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमको इस संसार से इतना लगाव हो चुका है, इसलिए हम मरना नहीं चाहते, कोई भी हो। फौजी डरते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको इतना लगाव नहीं रहता, केवल उनकी धरती माँ, उनको मतलब अपने बॉर्डर पे ही उनका पूरा फोकस होता है, उसके लिए कुछ भी करेंगे। वैसे अगर हम अपने आत्मा के उत्थान के लिए हम लग जाएं, हमें आत्मा का उत्थान करना ही, चाहे इसके लिए हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए। क्यों नहीं मिलेंगे भाई, क्यों नहीं मिलेंगे? वही वाला मृत्यु का भय है ये।
मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कुछ भी हो परमात्मा को प्राप्त करके रहूंगा, वही मृत्यु का भय है। ध्यान दो प्रकार के हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण कैसा होता है? साकार, जिसका एक आकार होता है। निर्गुण कहता है जिसका कोई आकार नहीं होता, जैसे कि मतलब उसका ना कोई आकार होगा ना कोई रूप होगा, निराकार होगा वो। ठीक है, निराकार श्रेष्ठ होता है सदैव। सगुण जो है ना, सगुण से श्रेष्ठ होता है हमेशा निर्गुण। ठीक है, आपको पता होगा निर्गुण, पर सगुण करके ही आप निर्गुण तक पहुंच सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सगुण का बताया, सगुणम ध्यान में तत् स्याद अडिमा आदि गुण पदम निर्गुण ध्यान युक्त समाधिश्च ततो भवेत्। सगुण समय का बताया है 6 घटी तक। 6 घटी मतलब 2 घंटा 24 मिनट। जब 2 घंटे 24 मिनट तक वायु को रोककर किस तत्व में? आकाश तत्व में इष्ट सिद्धि दाता देवों को निरंतर ध्यान करना चाहिए। किस तत्व में है? आकाश तत्व में। अब आकाश तत्व मैंने आपको बताया है, जैसे कि ये योगी बैठे हुए हैं, अब इनका आकाश तत्व कहाँ होगा? इनका चारों तरफ का ऑरा, यहां से यहां तक का ऐसा। आप जो चाहे वो मान लो, मैं तो यही मान के चलता हूँ। आकाश तत्व किस कोई बोलता है पेट में होता है, कोई बोलता है खाली स्थान में होता है, मैं यही मानता हूँ। आकाश तत्व शून्य का प्रतीक होता है, शून्य। तो जब आप 2 घंटे 24 मिनट तक वायु को रोक कर, मतलब अपनी श्वास को बाहर छोड़कर, देखिए समझ में आ रहा है, इमेजिनेशन हो रहा है। जब वायु को रोक कर आकाश तत्व में अपने इष्ट देवता का ध्यान करने में लगाए रखेंगे तो सगुण ध्यान हो जाएगा आपका। क्या होगी सिद्धियां? अड़िमा आदि सिद्धियां मिलेंगी। अड़िमा गरिमा लगिमा महिमा वसित्व सित्व प्राप्ति प्रकाम वसित्व सित्व, हाँ, ये सिद्धियां मिलेंगी। सगुण ध्यान का फल है ये। फिर निर्गुण निराकार रूप का ध्यान करने से समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाती। समय मेंशन नहीं है। आते हैं समाधि पर। समाधि बताया है दिन द्वादश एकेनैव समाधिम समवाप्नुयात् वायुम निरुध्य मेधावी जीवन मुक्तो भवव्ययम्। अर्थात योग में निष्णात कुशल साधक 12 दिनम 12 दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप 12 दिन ध्यान में ऐसे ही बैठे रहे, समाधि लग जाएगी आपकी। इस पे देखेंगे आप तो इसमें जो ध्यान है वो सगुण ध्यान 6 घटी 2 घंटे का हो रहा है। फिर निर्गुण ध्यान 6 घटी से ऊपर बढ़ेगा, है ना। फिर जब आप समाधि अगर आपको प्राप्त करना है तो निर्गुण करते 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 आप इतने परिपक्व हो गए कि आप 12 दिन तक अपनी श्वास को रोककर उस निर्गुण निराकार परमात्मा में अपना ध्यान लगाए रखें। फिर आपकी समाधि लग जाएगी। फिर इस अवस्था में आप इतने कैपेबल हो जाते हो, इतने सिद्ध हो जाते हो कि आप अपने प्राण वायु को स्थिर करके इस शरीर को इसी पृथ्वी पर छोड़कर आप जा सकते हो, परित्याग भी कर सकते हो, मतलब जीवन मुक्त हो सकते हो और विदेह मुक्त भी हो सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप इसी शरीर में रहकर समाधि में रहना चाहते हो या आप इस शरीर को त्याग कर उसी परमात्मा में विलीन होना चाहते हो। ये यहाँ से समाधि निकल कर जाएगी परमात्मा में। ये है कि इमेजिनेशन। वास्तव में इसे कोई फील, मुझे नहीं लगता कोई फील किया था कि चारों तरफ शेर भालू है पर कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनका यम शुद्ध है। प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। हाँ, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। वैर का त्याग कर देते हैं। जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग प्रकृति भी आपके ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचाती। ये होती है अहिंसा की सिद्धि करके ही साधक आगे बढ़ता है, कि वरना आपका ध्यान लगा रहेगा कि मैं तो अभी एमडीवाई में कौन जुड़ा है? Who is that? Who is admin? एडमिन कौन है? एमडीवाई में ज्वाइन कौन कर रहा है? सर इस वक्त अर्चना पाटिल जी जुड़ी है। देखिए अर्चना पाटिल जी, मतलब देखिए मैं सबको बोल रहा हूँ मेरी क्लास में लेट मत आया। सॉरी सर, एक्चुअली हम ड्राइविंग करके आते हैं ना तो थोड़ा सा बीच में सर टूट आपका जाता है आवाज नेटवर्क। कुछ कट रहा है। सबको कट रही है आवाज? नहीं सर। चलो सबको नहीं कट रही, मतलब नो इशू। देखिए अर्चना जी, चलिए मैं मान लेता हूँ आपको कुछ प्रॉब्लम रही होगी, पर कोशिश करिए कि टाइम से आइए, है ना। क्योंकि इसका मैंने रूल साफ साफ बनाया है, 8:15 के बाद ज्वाइनिंग, नो ज्वाइनिंग।
कोशिश करिए, ज्वाइन कर लीजिए, फिर ड्राइविंग कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ, पर डिसिप्लिन बहुत ठीक है सर, जरूरी है। कल से स्टार्ट करते हैं वैसे, कल से। हाँ, आप ज्वाइन कर लिया करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ज्वाइन करके छोड़ दिया करो, फिर जैसे ही आप फ्री होते हो तो आप पढ़ने लग जाया करो। ओके सर। ठीक है, हमारी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना भाई, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आप लोग के लिए ही हैं यहाँ पे, पर थोड़ा सा डिसिप्लिन आप लोग ही मेंटेन करके रखो। देर इज नो ज्वाइनिंग आफ्टर 8:15, याद रखना सब लोग। 8:15 के बाद किसी को ज्वाइन नहीं करूंगा, चाहे 5 लोग क्लास में रहे। एडमिन जो भी है मैं उनको बोल रहा हूँ, मत ज्वाइन करना। ओके सर। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, नहीं ज्वाइन करना मतलब नहीं करना, कोई भी हो। समाधि समतावस्था पर जीवात्म परमात्मनो यदि स्वेद मुत्स सृष्टुमिच्छा चेद सृजेत स्वयं, मतलब वह स्वयं ही इस, अगर वह इसकी इच्छा है इस सृष्टि को छोड़कर जाने की, तो वह इसको सृजन कर सकता है, इसका परित्याग भी कर सकता है। स्वदेह, अपने से ही शरीर को छोड़ सकता है। ये होती समाधि की अवस्था। मुद्राएं भीष्म पितामह की तरह ना सर, भीष्म पितामह की तरह। बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह, बहुत सही है। भीष्म पितामह, महाभारत देखा करो, बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी जालंधरो उद्यानश्च मूलबंधस्तथैव च दीर्घ प्रणव संधानम सिद्धांत श्रवणम परम वज्रोली चा अमरोली चा सहजोली त्रिधामता। अब महामुद्रा क्या होती है, महाबंध क्या होता है और महाभेद क्या होता है, इस पे नया क्या पढ़ेंगे। महामुद्रा तो हम कैसे करते हैं, जैसे ये दिखा रहा चित्र में, परंतु यहाँ लिखा क्या है विधि, बाएं पैर को योनि स्थान पर लाएं, दाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर ठोड़ी को छाती से लगाएं, पूरक करें, फिर कुंभक करें, फिर रेचक करें, पुनः दाएं पैर से करें। इसे उपनिषद महाबंध विधि बताई गई है। ठीक है, महाबंध कैसे करते हैं, तीनों बंद लगाते हैं। तीनों बंद एक साथ लगाते हैं। तीनों बंद एक साथ लगाते हैं, महाबंध होता है ना। देखो कैसे करते हैं वो जानना जरूरी है। देखो इसमें महाबंध जो है वो महामुद्रा की तरह बताया है, महामुद्रा की विधि को महाबंध कहा गया है और महामुद्रा को महाबंध की विधि बताई गई है। ठीक है, इसको एक बार मैं और देखूंगा, कल बताऊंगा आपको और कैसे करना है। अभी केवल इतना याद रखो, महामुद्रा महाबंध है, महाबंध महामुद्रा है, जो राजू है वो श्याम है, जो श्याम है वो राजू है। महाभेद, महाभेद मुद्रा, महाबंध करने वाले योगी एकाग्र होकर, कंठ मुद्रा मतलब होता है जालंधर बंध, कंठ मुद्रा मतलब होता है जालंधर बंध, उसके द्वारा वायु की गति का निरोध करके, दोनों नासारंध्रों का संकुचन करके शीघ्र जब वायु भर जाती है, इसे ही महाभेद बताया गया। महाभेद नॉर्मली वही है जो देख रहे हो आप। ठीक है, खेचरी, खेचरी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इसमें देखिए जिब्बा को हमेशा ही लौटाकर कपाल कुहर में, जहां से सोम रस का स्त्राव हो रहा है वहां तक पहुंचाना, जहां दोनों भ्रकुटियों के मध्य, मतलब पीछे साइड, यहाँ पे नहीं, पीछे साइड इसके जस्ट बैक, इस वहां पे ले जाना है। खेचरी मुद्रा है, कोई फल नहीं, कोई लाभ नहीं। जालंधर बंद, कंठ को संकुचित करके ठोड़ी को दृढ़ता पूर्वक वक्ष स्थल पर दबाना, स्थापित करना, जालंधर बंद है। एज यूजुअल जो हम पढ़ते आए हैं आज तक। उद्यान बंद में क्या नया है, जो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, इस बंद से प्राण सुषुम्ना में उड़ जाता है, सेम है। मृत्यु मातंग केसरी बोला है एक शब्द में, मृत्यु मातंग केसरी, इससे क्या होता है, बंद, इस बंद से प्राण सुषुम्ना में उड़ जाता है, फिर कुंडली भी जागृत हो जाती होगी। उद्यान बंद कहते हैं। मूल बंद क्या है, मूल बंद को अन्य नाम योनि बंद बताया गया है। मूल बंद मूल से संबंधित होता है, अपान से संबंधित होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मूल बंद आ रहा है, मूल बंद है तो अपान वायु से संबंधित होगा, अपान को प्राण की तरफ खींचना होगा। ठीक है, प्राण को अपान की तरफ खींचने वाला जो भी प्रोसेस होगा वो मूल बंद से रिलेटेड होगा। अब करना क्या है, एड़ी को योनि स्थान से लगाकर अपान को ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर उठाएं, यही योनि बंद है, यही मूल बंद है। होगा क्या, प्राण अपान से मिल जाएगा, नाद और बिंदु की एकता हो जाएगी। सिंपल, नाद बिंदु की एकता, प्राण अपान की एकता। विपरीत करनी का वर्णन भी है। प्रथम दिन क्षण भर का अभ्यास करना है,
सिर नीचे, पैरों को ऊपर की ओर करें। प्रत्येक दिन एक क्षण भर निरंतर अभ्यास बढ़ाना है। एक क्षण कितना होता है वो इंपॉर्टेंट हो गया। क्षण भर करना है, बहुत देर रुकना नहीं है उसमें। क्षण भर करिए, वापिस आ जाइए, फिर क्षण भर बढ़ाइए, फिर वापिस आइए, फिर क्षण भर करिए, फिर वापिस आइए। वही क्षण भर है। क्षण भर की भी कुछ मेजरमेंट होगी, उसको देखेंगे। समस्त व्याधियों का नाश करती है, विपरीत करनी, जठराग्नि बढ़ाती है, अधिक आहार पचाने में समर्थवान, कम आहार से भी योगी शरीर को नष्ट नहीं होता। 6 माह में ही वलित पलित रोग, बुढ़ापे से संबंधित रोग समाप्त होते हैं। प्रतिदिन 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे का अभ्यास करने बोला है, और वह काल को भी वश में कर लेता है। और क्या पढ़ा है 1 प्रहर करने को इसमें? प्रत्याहार को। प्रत्याहार को भी 1 प्रहर करने बोला है, ठीक है। वज्रोली का विधि का वर्णन नहीं होता, अमरोली का वर्णन मिलता है। वज्रोली से सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है, भूत भविष्य का ज्ञाता हो जाता है। इसको क्या बोलोगे आप योग दर्शन में? लक्ष्मी आप मत बताना, और कोई बताएगा? भूत भविष्य का ज्ञाता हो जाता है, कैसे बोलोगे एक वर्ड में? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। सोच लिया? परिणाम संयम। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। परिणाम तय संयमाद अतीतानागतम ज्ञानम। अतीता अनागतम ज्ञानम। परिणाम, जो 3 परिणाम बताए हैं, उन 3 परिणामों पर संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। समझ में आया? आकाशगमन की सिद्धि, वज्रोली से आकाशगमन की सिद्धि। अमरोली से राजयोग को सिद्ध करने समर्थवान हो जाता है। विवेक और वैराग्य की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। विवेक और वैराग्य अमरोली से प्राप्त हो जाता है। अब राजयोग क्या है? जब वज्रोली और अमरोली को साधने वाला साधक राजयोग को स्वतः ही सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है, फिर राजयोग के सिद्ध हो जाने से हठयोग की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसको क्या बोला है हठयोग में? राजयोग और हठयोग के संबंध में जो श्लोक है, वो राजयोग के बिना हठ योग अधूरा है और हठ योग के बिना राजयोग अधूरा है, ऐसा हठ प्रतिपिका। हाँ, बस इतना, उसी शब्द को यहाँ रिपीट किया है। हट, राज के बिना हट नहीं, हट के बिना राज नहीं। प्रणव का स्वरूप, बिना राजयोगो, राजयोगो बिना हठम, बिना ऐसा हठम। है। हाँ, ऐसा ही है। प्राणायाम को क्या बोला है उसमें? बोला कुंभक। किस प्राण तत्व से संरोध, प्राण संरोध। पृथ्वी और निशा में प्राणायाम किसे बोला है? सब भूल गए क्या? निशा कुंभक क्या को बोला क्वेश्चन है? हठ प्रदीपिका में पृथ्वी और निशा किसे बोला है? पृथ्वी किसे बोला है और निशा किसे बोला है? पृथ्वी आसन के समान है और निशा कुंभक के समान है भाई, यही तो बोला है। पढ़ो एक बार अच्छे से, किताब है कि नहीं मेरी? हठ प्रदीपिका में बोल रहे हो सर आप? हठ प्रदीपिका ही बोल रहा हूँ। कौन से चैप्टर में है सर? पहली बार सुन रहे हैं सर। सर मैंने भी पहली बार ही सुना है। सर एक बार और रिपीट करिए। अच्छे से पढ़ा करो, आप लोग पढ़ते नहीं हो। पृथ्वी को और निशा को कंपेयर किया हुआ है वहां पे, ठीक है। मुझे याद नहीं अच्छे से, पर पहले चैप्टर में है समथिंग। पृथ्वी आसन निशा कुंभक, हाँ मैं आपको दिखा दूंगा कल। आज पूरा हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे सर। बहुत बढ़िया। प्रणव का स्वरूप 3 अक्षर, 3 लोग, 3 वेद, 3 संध्या, 3 स्वर। प्रणव का स्वरूप हमेशा 3 होगा। अ उ म जो है वो 3 3 अक्षर को इंडिकेट करते हैं। 3 लोग को, भू भुव स्व को, 3 वेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। 3 संध्या, सुबह दोपहर शाम। 3 स्वर, 3 स्वर सभी को पता है क्या है? 3 स्वर अ उ म, अकार मकार, अकार उकार मकार। हाँ। 3 अग्नि, 3 अग्नि कौन सी हैं? जठराग्नि, धातु अग्नि और भूताग्नि। हाँ। 3 गुण, सतरजतम। ये तीनों चीज जो है प्रणव का स्वरूप है। इसमें प्रणव विद्यमान है।
आयुर्वेद में अगर आप जाएंगे तो हर चीज में वहां सतरजतम जुड़ा हुआ है, हर चीज में, हर डिजीज में, हर जगह वो सतरजतम का ही कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट होता है। वात पित्त कफ से ही कॉन्सेप्ट बना है आयुर्वेद का। अब बोला है प्रणव का स्वरूप हृदय संस्थान मतलब अनाहत चक्र में जो कमल स्थित है उसका मुख जो है नीचे की ओर है, जैसे कि इसका मुख देख रहे हैं आप, नीचे की ओर है। उसकी नाल जो है ऊपर की ओर है, ऐसा ऊपर नाल जो है ऊपर की ओर है और नीचे बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है, ऐसा बताया गया है हृदय संस्थान में आपके। मतलब प्रणव का स्वरूप कैसा है, मतलब वहां पे कमल है जो नीचे की ओर मुख किया हुआ है और उसकी नाल जो है ऊपर की ओर है। उसका मुख जो है वो यहाँ पे होगा, इसके बीच में जहां पे मेरा कर्सर दिख रहा है वहीं पे बिंदु है, वहीं पे मन स्थित है। मन को वहीं पे लगाना है अपने प्रणव में, हृदय में, इसका तात्पर्य ये है। अकार उकार मकार और अर्धमात्रा से क्या फल मिलते हैं वो देखिए। अकार में अगर आप अकार का अगर जाप करते हैं तो हृदय कमल को रेचित किया जाता है, हृदय कमल का रेचन होता है। उकार से भेदन होता है, हृदय कमल का क्या होगा, रेचित होगा। उकार से भेदित होगा, मकार में नाद की प्राप्ति होगी और अर्धमात्रा से पापों का नाश होगा, शुद्ध स्फटिक के समान, जो आप पढ़े हो योग दर्शन में, ठीक है। अब क्वेश्चनिंग आंसरिंग। सर हृदय को कैसे रेचित करेंगे? हृदय को कैसे देखोगे, ये साधना की बात है। नहीं सर, जैसे इसमें लिखा है ना हृदय कमल को रेचित, मतलब एक्सेल करना है। मतलब उसका फ्रेमवर्क बनाना, उसको इमेजिन करना, ऐसे ही होगा क्या सर? अब रेचित करना ऐसा कि पूरा कुंभक रेचक होता है, पूरा कुंभक रेचक होता है, रेचक से ही रेचित वर्ड आया हुआ है। तो रेचक में क्या करते हैं, हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं। आप अपनी तन मन धन को सब उसी हृदय कमल में पूरा रेचित कर दो, लगा दो उसी हृदय कमल में। आपके हृदय में जो आपका हृदय है, जब आप अपनी सिद्धि प्राप्त कर लेते हो तो आप अपने हृदय में हृदय कमल को देख पाओगे। उसके बाद उस हृदय कमल में रेचित करना है अपने पूरी जो आपकी मतलब धारणा ध्यान समाधि जो आप पढ़े हो ना सबको, आकार से। जब आप केवल आकार का जाप करते हैं कैसे, इसको केवल अपने हृदय में महसूस करना, इससे रेचक होगा उस हृदय कमल का, ठीक है। सब साधना की बातें हैं, इसको आपको याद करना है, ठीक है। आंसर देना है आपको सब। जो 3 साध्याय लिखा हुआ वो क्या है? साध्याय संध्या होती है ना 3। अच्छा, संध्याएं है, साध्याय संध्या है जी, त्रिकाल संध्या, संध्या 3 किसको संध्या। बोलती है, वही है ना सर? जब आपको डाउट हुआ करे ना, ऐसे जाया करो, ऐसे गूगल पे जाया करो और ऐसे जाया किया करो और ऐसे टाइप कर दिया करो, संध्याएं क्या होती हैं, इंटर। यह सब संस्कृत का एक संयुक्त शब्द है जिसमें संध्या का अर्थ है मिलन, जिसका दिन और रात की संधि या मिलन की बात संगम से आशा है। वंदन का अर्थ पूजन से होता है। प्रातः काल और सायंकाल के अलावा दोपहर को दिन का तीसरा संगम माना जाता है। जो मैंने आपको बताया संध्या वही है, सुबह दोपहर और शाम, सुबह दोपहर और शाम को ही संध्या बोला जाता है बच्चों। संध्या वंदन की आरती नहीं पढ़ा है क्या, संध्या वंदन में जाएंगे। आया क्लियर? सर दो प्रहर सर वहाँ मिलते हैं और शाम में सर दिन में ढलता है और रात आती है तो ज्वाइनिंग होता है, संधि काल बोलते हैं इसके लिए उसको। यस यस यस, वही तो बोल रहा है, संध्या का अर्थ है मिलन, ठीक है। इसलिए उन सभी समयों में दैनिक प्रार्थना और ध्यान किया जाता है, क्योंकि इन तीनों समय में संध्या मिलन है। त्रिकाल संध्या करना भी कहते हैं सर, मतलब जो पूजा करते हैं उस टाइम पे उसको। सब है गूगल बाबा के पास। और कोई क्वेश्चन बताओ, मैं ढूंढ के बता देता हूँ। कितना तुरंत पता चल गया ना, समझ आया? अभी क्वेश्चन आंसर हो रहा है, उसके बाद फिर छुट्टी करेंगे। सर उसमें संध्याएं नहीं लिखा था, सध्याएं, इसलिए मैं कंफ्यूज हुई थी। मैंने तो संध्या ही पढ़ा है, मेरे को सुनो, आप उसको मत देखो, मेरे को सुन रहे हो ना? मैंने तो संध्या ही बोला था ना, बताओ कोई संध्या ही जी सुने थे सर। क्या?
मैंने हाँ सद्या सर। मैंने सद्या बोला था क्या? हाँ, सुबह दोपहर सर, शाम नहीं बोला था? मैं नहीं सुन पाई थी, जल्दी बोला था आपने तो। चलिए ठीक है, तेज पढ़ा रहा सर हूँ एक क्या? शब्द था सर जो कल था प्रदक्षिणा, उसका बताइए गूगल में सर्च करके। गूगल बाबा प्रदक्षिणा को बताइए। प्रदक्षिणा मतलब जो गोल घूमते हैं ना, परिक्रमा करते हैं, उसी को तो तेरा प्रदक्षिणा बोलते हैं। तेरा लगाते हैं उसको बोलते हैं ये प्रदक्षिणा। जो भगवान के मंदिर में लगाते देवता हैं। की प्रदक्षिणा, इष्ट देवता की मूर्ति के चारों ओर वृत्ताकार इस प्रकार घूमना जिससे देव या मंदिर अपने दक्षिण भाग में रहे, प्रदक्षिणा कहलाता है। यह प्रदक्षिणा एक उपचार माना जाता है, ऐसे बहुतों का मानना है। ठीक है, भगवान के चारों ओर गोलाकृति में घूमना ये एक संस्कृत शब्द है, इसका उपयोग शास्त्रों में वर्णित है। प्रदक्षिणा कैसे की जाती है? अपने दक्षिण भाग की ओर गति करना प्रदक्षिणा कहलाता है। अपने दक्षिण भाग, आपका दक्षिण कौन सा है उस तरफ भाग करना कहलाता है। प्रदक्षिणा में व्यक्ति का दाहिना अंग देवता की ओर होता है, दाहिना अंग देवता की ओर होगा आपका। फिर शब्द कल्प ध्रुव में कहा गया है कि देवता को उद्देश्य करके दक्षिणावर्त भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है। ठीक है, आया समझ? हनुमान जी में कितनी प्रदक्षिणा है? हनुमान जी की 7 प्रदक्षिणा है, यहाँ लिखा हुआ है। प्रतीक स्वरूप 7 प्रदक्षिणाएं की जाती हैं। चलो क्वेश्चन आंसर। ये कहां से आ गया भाई? क्या हो रहा है यार? ये मैं यहां से यहां आता हूं तो तुरंत खत्म क्यों हो जाता है? हाँ, ऐसा क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं इसको कट कर रहा हूँ कि कट क्यों जा रहा है? हाँ, अभी नहीं हो रहा। चलो, योग तत्व के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण क्या कहे गए हैं? भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, क्या होते बताओ? योग तत्व के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण क्या बोले हैं? शरीर का हल्का। हाँ हाँ, यहाँ कूट देखो, 1 2 3 4 टाइप करो, मुंह से नहीं बोलना है। सबको मिलेगा ना, सब सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, सबको मजा आएगा। तो ये मजा मैं सारे देशवासियों को देना चाहता हूँ, अपने पूरे एमडी वाई की टीम को देना चाहता हूँ। समझ रहे हो जी? देख लिया? अब मैं उत्तर, अब आप लोग के टाइपिंग में देख लेता हूँ क्या उत्तर दे रहे हो आप लोग। 3 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 3, बहुत बढ़िया, सब आंसर कर रहे हैं। रचना राजपूत, मंजू रानी, काजल, नीशु, अरुणा, पूजा जी, मनीषा जज्जू, काजल, नीशु, मनोज, रश्मि खरे, संध्या और सभी लोग, सभी कर रहे हो ना आंसर। 36 लोग में केवल 10 ही लोग के नाम पढ़ा, ऐसा लगता है। और लोग क्लास चालू करके छोड़ देते हो क्या? देखो, योग तत्वोपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहे गए हैं। शरीर की लघुता, मतलब शरीर का हल्कापन। जब्बूलाल जी, शरीर का हल्कापन बोलते हैं ना, वजन कम हो जाता है बोलते थे ना आप, उसको शरीर की लघुता बोलते हैं योग में। जी सर। अकृशत्व, कृशता आती है, अकृशता नहीं आती। स्थूलता नहीं, स्थूलता नहीं आती, सूक्ष्मता आती है। जठराग्नि विवर्धने, बिल्कुल ए और डी होगा। जठराग्नि का मंदन तो किसी प्रकार से नहीं होगा। लॉजिक लगाना है एग्जाम में, ठीक है? बहुत सरल प्रश्न आएंगे, बहुत कठिन प्रश्न भी नहीं आएंगे। योग तत्वोपनिषद के योग
ओहो, चलो यार। हाँ बताओ, योग तत्वोपनिषद में हठ योग के कितने अंगों का उल्लेख है? टाइप करो जल्दी जल्दी। मनोज जी ने 1 आंसर किया है, बहुत बढ़िया मनोज जी, सर बहुत क्या बढ़िया पूछा मनोज। आपने? हठ योग के अंग? सर मंत्र राजहट है वो। मनोज जी प्लीज ओपन योर माइक। जी सर। क्या हो गया है आपको? सर क्या हो आपकी गया आवाज बताइए। सर ब्रेक होके आ रही है मेरे पास। सबको आ रही है? हाँ हाँ सर, अभी आ रही है, अभी ठीक है सर। सबको मैंने ब्रेक हो रही है ऑप्शन आवाज? अभी ठीक है सर। नो सर, ठीक है सर, नो बट वो जो सर। आंसर है, आंसर में जो मनोज जी फर्स्ट आपने ऑप्शन है 1 आंसर उसमें, क्यों किया है ये बताइए मुझे। सर साक्षीपाल मंत्र आपने भी लय 1 आंसर क्यों किया है? सर उसमें आंसर में 4 अंक फर्स्ट पे लिखा है, आप बोलते ना सर कूट पे क्यों मंत्र करो। लय हट राज है ना, तो इसलिए मैंने ऑप्शन 1 लो, लिखा। मेरे को मतलब नहीं है कि क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, स्क्रीन में साफ साफ लिखा है। जैसे कि आप एग्जाम में बैठोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, वैसे ही 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। सर फर्स्ट ही तो आंसर है 4 अंग। सर वो तो अंग कितने योग हैं? के भेद है, हर नहीं की जगह पे तो अष्टांग योग करके लिखे ही हैं हम लोग। और इसमें हठ योग के अंग पूछा है तो उसमें तो अष्टांग योग ही बतलाएंगे, हेडिंग पे भी लिखा था। साक्षीपाल, अच्छा साक्षीपाल सर, कितने अंग हैं योग तत्वोपनिषद में? सर अंग नहीं 4 में तो 4 वो योग के लिए लिख रही थी। सर हमें हमें लगा सर आप मंत्र लय हट राज उसके बारे में क्वेश्चन होगा ये। अरे मुझे हम तो ऐसा क्यों लगा। पूछने लगे भाई, ये तो क्वेश्चन पूछा है हाँ यूजीसी हाँ सर, नेट मुझे ने। मुझे वो लगा ना सर, इसलिए मैंने ऑप्शन 1 लिखा था। चतुरंग योग बोल सकते हैं क्या? नहीं, अष्टांग योग का वर्णन है। सिलेबस दिखाऊं क्या आप लोग को? अष्टांग योग का वर्णन ये मैं सर उतना समय अष्टांग बोला योग। हूं आपको। योग तत्वोपनिषद और त्रिशिक ब्राह्मण में अष्टांग योग का वर्णन है, ठीक है? सर अगर योग के प्रकार आते तो तो वो 4 आता है ना। प्रकार होते हैं, जी जी योग जी। के 4 ओके सर। प्रकार होते हैं। जी जी मनोज सर, जी, ये जी। छोटी मोटी गलतियां आप नहीं करोगे। हाँ हाँ सर, ओके ओके सर। नहीं, ये उम्मीद मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, जानते हो क्यों कर रहा हूँ? वो आप खुद जानते हो। जी सर, जी जी। हाँ, बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं लगना चाहिए बुरा। सर ठीक है बिल्कुल सर, बुरा ठीक है। लगना चाहिए। लग रहा है सर, अब लग रहा है। लग रहा है ना, लगना चाहिए बुरा। भाई कैसे कर सकते हो आप ये गलती? सर ये ठीक है सर। ट्रेनिंग है ना, तो बुरा क्यों लगेगा? नहीं, वो समझदार है, वो समझ जाएंगे। योग तत्वोपनिषद के अनुसार पंचभूतों की धारणा कितने देर तक करने का निर्देश है बताओ। अब इसका आंसर सब टाइप करो। ये तो मैंने खुद ही बताया था, एक बार देख लो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया, एग्जाम का क्वेश्चन है। देख लिए? गौर से देखो, गौर से देखो इस क्वेश्चन और आंसर दिखाओ क्या दे रहे हो सब लोग। केवल 4 लोग आंसर किए हो, कैसे चलेगा ये? योगाविद रजनी, सद्भावना साहू, सबको देख रहा हूं मैं, कौन आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा। रचना राजपूत, साक्षी पाल, 5 घटी, ठीक है? कितना बोला है? 5 घटी। सर एक पूछना था। पूछिए ना अर्चना जी, मोस्ट वेलकम है आप। जैसे जैसे इसमें आकाश तत्व पर लिखा है तो वहां पर 6 लिखा था, मैंने एक उसका पढ़ा ना आज सुबह, तो मुझे 6 दिखा वहां पर। 6 घटी आकाश पर है, बाकी के सब 5-5 घटी है, तो कैसे 5 ही हो जाएगी क्या? कहाँ पे लिखा है 6? मैम जो 6 श्लोक घटी है ना, वाला सगुन ध्यान में पढ़े हैं बस। वो ध्यान, सगुन ध्यान में है सर। देखो धारणा की बात हो रही है क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन दिखाऊं क्या? धारणा धारणा पर ही है ना, धारणा पर आकाश तत्व। और श्लोक मैंने पढ़ा था सुबह आज, तो उसमें मुझे लगा।
कहाँ पे, किस योग तत्वोपनिषद में? हाँ योग, हाँ इसी में मैं आपको योग तत्वोपनिषद में आपने 6 घटी पढ़ा है आकाश तत्व की इसमें धारणा। सिर्फ, हाँ बाकी के सब 5 तत्वों का है। अच्छा, 1 मिनट रुको फिर। 6 घटी लास्ट तो का आपने जो सगुण समय में बताया था ना, 6 घटी का जब सगुण समय जो है उसमें बताया था आपने। तो अभी आप लोग योग तत्वोपनिषद पढ़ चुके हो। आज योग तत्वोपनिषद खत्म करते हैं, फिर कल हम पढ़ेंगे ध्यान बिंदु उपनिषद। ठीक है, जी सर। चलो फटाफट फीडबैक दो अपना, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर जाए। समझ आया? 5 घटी होगा इसका। जी अभी सर। उनका जो डाउट है वो क्लियर कर ले रहे हैं। उसको समझ में आया, नहीं समझ में आया सर, ये रह गया वो रह गया, जो भी डाउट है पूछ लो। 5 ही बताया है सर, 5 ही बताया है। आकाश 5 ही है ना, वो 5 ही है। देख लेंगे, उनका डाउट है तो डाउट होना अच्छी बात है ना, वो पढ़ रहे हैं इसलिए डाउट हुआ है उनको, है ना। अर्चना पाटिल जी चली गई क्या? अरे यार, किसके लिए डाउट रखूंगा यहाँ मैं। चलिए, वो तो चली गई हैं अर्चना जी, अब किसको ही बताऊंगा मैं डाउट। किसी को जो समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, सर सिलेबस में तो ये सारे उपनिषद इतने सारे तो नहीं है। सुनाई नहीं थी यार भरोसे जी, थोड़ा सा क्लियर बोलिए। सद्भावना जी बोल रही हैं आज मेरी पहली क्लास थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा सद्भावना जी आपका? सर ये शरभ कौन सा एनिमल होता है, जानवर? शरभ आपने लिया था ना कहीं पे? सर्प मतलब सांप होता है। सर्प मतलब सांप। नहीं वो तो मुझे पता है सर, सर्प मतलब सांप। क्या पूछा आपने? मुझे कुछ और लगा उसमें, जो कल आपने नो था ना आपकी स्लाइड, या जो आपने बोला था शरभ कुछ ऐसे करके था, तो मुझे कुछ और लगा। सर्प तो मुझे पता है। वो शरभ में अग्नि का आकार था। षटकोण। षटकोण होगा वो। हाँ सद्भावना जी, पहली क्लास है, कैसा लगा आपको? सद्भावना जी हैं कि गई? नहीं हूँ सर, मैं मैसेज बताइए। टाइप कर रही। जी अच्छा था सर क्लास। अच्छा लगा, बस अच्छा लगा। आगे तैयारी कर सर, मतलब जितना आप क्वेश्चन करोगे जितना अच्छे से मैं आंसर दूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो मेरे लिए। हाँ चलो सर, अंटिल एग्जाम अर्ली मॉर्निंग आपकी क्लास जरूरी है, संजीवनी बूटी फॉर एवरीबॉडी एवरीडे। चलो बहुत बढ़िया। चलो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन करो। इसी प्रे के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। एक छोटा सा बता दीजिए ना फिर चलते चलते। बताइए जी, क्या बताना है? सर बोला है इसमें योग तत्व में योग सिद्ध